ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम कितने एम्पलीट्यूड का? ए एम्पलीट्यूड का। द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन, द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन, एक पार्टिकल है, लेट्स से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं, सबसे आसान सोचना इसी में होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एम्पलीट्यूड कितना है इसका? ए। तो x इक्वल टू ए, और कहाँ आएगा? x इक्वल टू माइनस, x equal to minus the distance from mean position when its kinetic energy becomes equal to its potential in energy, equal to potential energy। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने चाहिए? बराबर। तो ये अपने को पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालने के लिए कोशिश करते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे? हाफ एम वी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या लिखोगे? हाफ के एक्स का स्क्वायर। ठीक, और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हाफ और हाफ क्या हो गया? कैंसल। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? के एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, दूसरा हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। क्या यूज कर लेते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। एट दैट पॉइंट सम पॉइंट है, कोई पॉइंट है अपने पास जहां पे डिस्प्लेसमेंट x था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये स्टेप भी करने का जरूरत नहीं था, लेकिन ठीक है कर ली, कोई बात नहीं, हाफ हाफ रहने दो। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉइंट पी पे जो एनर्जी है वो पॉइंट किसके बराबर होनी चाहिए? एक्सट्रीम पोजिशन के एनर्जी के। एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। टोटल एनर्जी एट पी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी इक्वल टू एक्स एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। अच्छा, अब जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे जाके ब्लॉक हर बार रुक जाता है। रुक जाता है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? हाफ के एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है? ए। तो हाफ के ए का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या है? बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिखे रहते? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आया? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। हाफ हाफ ऐड हो गया, तो कितना वैल्यू मिला तुमको? के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए का के ए का स्क्वायर। के से के क्या हो गया? कैंसल। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया भाई? एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया ए स्क्वायर बाय 2, और एक्स का वैल्यू कितना लिखे? ए बाय √2। एक्स का वैल्यू क्या लिखे? ए बाय √2। तो यहाँ हम लोग कितने कॉन्सेप्ट यूज किए? 2। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, और उसके बाद क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।